माघ मास महात्म की कथा पद्म पुराण उत्तराखंड से ली गई है। इसके दूसरे अध्याय में राजा दिलीप बारखानस मुनि के निर्देशानुसार जब माघ का स्नान कर लिए और अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से जाकर के माघ मास महात्म की कथा सुनने की इच्छा की, तो श्री वशिष्ठ जी ने माघ मास महात्म की कथा जब प्रारंभ किया तो सबसे जो पहला वाक्य है वो ये है कि माघ मास महात्म की कथा का जो सर्वप्रथम वाक्य है श्री वशिष्ठ के द्वारा कहा गया वो ये कि माघ मास का जो स्नान की इच्छा है वह उसी व्यक्ति को होती है जो स्त्रियों के नयन कटाक्ष से खंडित नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि स्त्रियों के नयन कटाक्ष से खंडित न होने वाले के अंदर माघ मास के स्नान की इच्छा होती है। इसका तात्विक तात्पर्य क्या है, इसका सार्वभौमिक अर्थ क्या हो सकता है। चूंकि राजा दिलीप और श्री वशिष्ठ जी का शरीर मर्द का शरीर है, इसलिए यहाँ पर स्त्रियों के नयन कटाक्ष से खंडित न होने की बात कही गई है। ऐसे ही हमें समझ लेना चाहिए स्त्रियों के लिए भी, जो मर्द से ग्रसित ना हो, मर्द के कुदृष्टि का शिकार न हो। जैसे स्त्री की कुदृष्टि का शिकार मर्द न हो, वैसे स्त्री भी मर्द की कुदृष्टि का शिकार न हो, सब मिलाकर के ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो। जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होगा उसे माघ मास के स्नान की इच्छा होगी। ब्रह्मचर्य एक एनर्जी है, उसका सदुपयोग जब हम करते हैं तो ब्रह्मचर्य प्यूरिफाइड होकर के वैराग्य बनता है, और वैराग्य जो है वो प्यूरिफाइड होकर भगवान के श्री चरणों में अनुराग बनता है। वैराग और अनुराग के बीच विवेक होता है, जो सत वस्तु का अनुराग लाता है और असत वस्तु में वैराग तय करता रहता है। तो अनुराग जो है, जो प्रेम है, अनुराग का जो अर्थ है सामान्यतः हम प्रेम लेते हैं, लेकिन प्रेम की वह दशा जब किसी को ये समझ में आए। अनु का अर्थ होता है बाद, और राग का अर्थ है लगाव। हमारे और परमात्मा के बीच का जो लगाव है उसमें हम इनिशिएटिव नहीं है, हम उसके आरंभक नहीं हैं। परमात्मा ने हमको चाहा, बाद में हमने उनको चाहा। तो परमात्मा किसको चाहते हैं? जो स्त्रियों के नयन कटाक्ष से, अर्थात स्त्रियों की कुदृष्टि से, मर्द की कुदृष्टि से, जो शिकार नहीं बन पाता है कुदृष्टि का, अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य को जो उपलब्ध होता है उस ब्रह्म प्रसन्न करता है और उस पर कृपा उस बरसती है। जो कृपा की वर्षात है वह मानो आपको कूल काम करती है। माघ का महीना ठंडा है, अति ठंडा पानी होता है, तो ठंडा पानी में नहाने से दिल दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मानो आत्मा का स्नान होता है। ऐसे ही जब हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त होते हैं तो वैराग बनकर, अनुराग बनकर हमारे ऊपर बरसता है। तो भगवान की जो कृपा बरसती है, प्रेम बरसता, अनुराग बरसे, उसमें स्नान माघ का स्नान है, जिसमें हम ज़्यादा ठंडा होने की भावना करते। रियल में स्नान तो भगवान के प्रेम में स्नान करना, भगवान की अनुराग की वर्षा में, अनुराग की वर्षात में स्नान करना ही है। क्योंकि बाहर अगर आप माघ महीने में स्नान करते हैं, बाहर की नदी में नहाया, तो फिर थोड़ी देर में सूरज निकलने पर गर्मी आ सकती है। परंतु अंदर में अगर कृपा में स्नान हुई है, कृपा की वर्षात में अगर किसी का स्नान संभव हुआ है, तो
वो स्नान सही स्नान है। फिर उसके यहाँ बाहर का स्नान सोने में सुहागा है। बाहर का स्नान सोने में सुहागा जैसा है, परंतु सोना तो जरूरी है जिसमें सुहागा स्थापित किया जा सके, लगाया जा सके। इसलिए ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर अपने अंदर भगवान की कृपा का जो स्नान है उसको देखने में हम समर्थ हों। जय श्री राम।